ओम शांति। सभी शक्तियों का अध्ययन करते करते आज हम सातवीं शक्ति की ओर बढ़ते हैं। सातवीं शक्ति है संकीर्ण करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्णता में लाने की शक्ति अर्थात पावर ऑफ विड्रा। जैसे जैसे हम एक एक शक्ति का अध्ययन करते जा रहे हैं, अच्छी तरह से समझते जा रहे हैं, तो हम उसको अपने जीवन में प्रयोग करने की विधि भी अपना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आंतरिक रूप से हम मजबूत होते हैं। इसीलिए इन शक्तियों के विषय में सिर्फ सुनना नहीं है, उन्हें अपने अंदर प्रयोग में लाना है। यही अनुभव, यही शक्तियां हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाती हैं और हमारा जीवन में कल्याण हम हर पल अनुभव करते हैं। जब हम कर्म व्यवहार में आते हैं तो हमें अपनी स्थूल कर्मेंद्रीय व सूक्ष्म शक्तियों का विस्तार करना होता है और कर्म करने के बाद उस विस्तार को हम कैसे समेटे, कैसे सार में लाएं, इसे संकीर्णता की शक्ति कहा जाता है। अर्थात बाह्य मुक्ता और अंतर्मुक्ता का बैलेंस, इसे संकीर्णता की शक्ति कहा जाता है। इसके लिए हमारे राजयोग कोर्स के जो मेन पोस्टर हैं उसमें कछुए का एग्जाम्पल दिया है। जिस प्रकार से कछुआ जब चलता है तो अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल लेता है, अंगों को, और जब उसे आसपास खतरा महसूस होता है तब वह सभी अंगों को समेट कर अंदर सिकोड़ लेता है। उसके बाद यदि उसके ऊपर से हाथी भी चला जाए तो वह सेफ रहता है, उसे कोई खतरा नहीं होता है। इतनी अधिक संकीर्णता की शक्ति कछुए के अंदर मौजूद होती है। तो उस कछुए से ही हमें सीख लेना है और आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए उसी हिसाब से अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को उतना ही फैलाना है जितना जरूरी हो। अर्थात हमारे मन बुद्धि का हमारे ऊपर कंट्रोल होना ही संकीर्णता की शक्ति है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति है। आजकल हमारी अधिक समस्याओं का जो विशेष कारण निकलता है वह हमारा खुद का ही बनाया हुआ होता है। ज्यादा बाह्य मुक्ता में कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा कार्य व्यवहार में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वाचा में आ जाते हैं, तो छोटी सी बात का भी बतंगड़ बन जाता है, जिससे बड़ी बड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं और फिर हमें बाद में पछताना होता है कि इससे अच्छा हम नहीं बोलते या वहां नहीं जाते। तो हमें ज्यादा से ज्यादा विस्तार में न जाकर जितना जरूरी हो एसेंसफुल रह के हर कार्य को करना है। उससे पहाड़ समान बात भी राई हो जाती है, बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है। जैसे ही हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं या राजयोग कोर्स का अभ्यास करते हैं और मुरलियों का अध्ययन आरंभ करते हैं, तो बाबा ने हमें 3 आसन बताए हैं हमारे लिए। एक है अकाल तख्त का आसन, एक है कमल आसन, तीसरा है दिल तख्त नशीन। ये 3 आसन, इन तीनों आसनों का जो एसेंस निकलता है वो है साक्षी दृष्टा की स्टेज। सारे कार्य व्यवहार में आते हुए, सब कुछ करते हुए थोड़ा सा साक्षी होना, यह भी संकीर्णता की शक्ति के अंदर ही आता है। इस बात का एग्जाम्पल हम एक स्टोरी द्वारा लेंगे कि एक बार एक जैसे फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री अर्थात बहुत शोर शराबे की जगह, और उसमें किसी के लिए भी रहना या मानसिक तौर पर कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह। तो उसका जो मैनेजर होता है वो फैक्ट्री के अंदर ही एक छोटा सा कमरा बनवाता है या ऑफिस बनवाता है, साउंड प्रूफ ऑफिस, और वहां अंदर ही बैठकर सारा कार्य देखता रहता है। संसाधनों द्वारा, साधनों द्वारा सारे कार्य को अंदर से ही डील करता है। तो वह छोटा सा कमरा फैक्ट्री के अंदर ही है, लेकिन न्यारा भी है। तो यही है हमारी अंतर्मुक्ता की गुफा, साक्षी दृष्टा की स्टेज। बाह्य दुनिया में रहते हुए भी हम अपने अंदर एक छोटा सा स्पेस क्रिएट करें या अपने अकाल तख्त पर बैठें। हमारे अंदर कोई किसी भी प्रकार की हलचल न हो, बहुत ज्यादा हलचल में रहते हुए भी हम अपनी अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ सकें,
हम जब चाहे साक्षी दृष्टा हो सकें, साइलेंस, डीप साइलेंस का अनुभव कर सकें। अब इस बात को हम बाबा के अव्यक्त महावाक्यों के अनुसार भी जरा अच्छी तरह से समझेंगे कि बाबा ने हमें बताया है कि विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है, अर्थात विस्तार होना भी आवश्यक है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप है। जब भी कोई वृक्ष होता है या संसार रूपी वृक्ष अपने पूरे विस्तार पर चला जाता है तो उसके बाद सार स्वरूप बनने की आवश्यकता होती है। वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार है, अर्थात पत्ते, फूल, तना, डालियां, ये सभी वृक्ष का श्रृंगार है। लेकिन जैसे ही हमें सार में जाना होता है या शक्ति चाहिए होती है तो हमारी दृष्टि केवल फल पर होती है। सार स्वरूप जो फल है वो ही शक्तिशाली होता है। विस्तार को देखकर सदा खुश होते हैं और फल को देखकर शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। बाबा भी ठीक इसी प्रकार से विस्तार के बीच सार को देख रहे हैं। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है। विस्तार भी आवश्यक है, लेकिन मूल्य जो है सार स्वरूप फल का ही होता है, बीज का होता है। और जब हमारे परमात्मा बीज रूप है और हमें उनके समान बनना है, उनसे योग लगाना है, तो हमारी भी बीज रूप अवस्था ही चाहिए। बीज रूप अवस्था के ज्वालामुखी योग में ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। इसके लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं कि मान लो एक बहुत घना जंगल है, बहुत गहरा जंगल है, जहाँ पे सब प्रकार की माया है, जंगली जानवर हैं, हर प्रकार का भय है, अंधेरा है। यदि हमें उसके अंदर घूमना हो, हम उसके अंदर चल रहे हैं नीचे से, तो हमें भय भी लगेगा और असुरक्षा भी लगेगी। और यदि कोई ऐसी सीट है उस जंगल के जो ऊपर से चल रही है और वहीं पर हमें पूरा दृश्य नीचे का दिखाई दे रहा है, तो ऊपर बैठकर हम जंगल का अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं और हम सुरक्षित भी रहते हैं। हमें भय भी नहीं लगता, आसपास की किसी भी बात की चिंता या डर हमें नहीं सताता। ठीक उसी प्रकार से यह कलयुग रूपी संसार भी उसी भयावह जंगल की भांति है, जहाँ पर चारों तरफ विकार, रावण और माया है। हमें यदि उससे बचना है, भय मुक्त जीवन हमारा बनाना है, हर प्रकार की माया, रावण से, विकारों से बचना है, तो वहीं ऊपर की सीट हमें तय करनी होगी, अपने लिए स्थापित करनी होगी, जिसे साक्षीपन की स्टेज कहते हैं। हम थोड़ा न्यारा भी रहें और सबका प्यारा भी रहें। ऊपर से हर स्थिति को देखते हुए हर फैसला लें। अपने जीवन रूपी जो खेल है, जिसमें निरंतर उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, उसे भी साक्षी होकर देखें, समझें, परखें और निर्णय लें। तो अब ऐसी साक्षीपन की स्टेज पाने की कौन सी युक्तियां बाबा ने हमें सिखाई हैं, समझाई हैं, या कैसे हम साक्षीपन की स्टेज का निरंतर अनुभव कर सकते हैं, उसके लिए मुख्य रूप से 2 युक्तियां बाबा ने बताई हैं। फर्स्ट है डीप साइलेंस का अनुभव, गहन शांति, एकांतवासी बनना। आजकल भले कोई अकेले रहता है, लेकिन जब भी वो घर पे अकेला होगा तो या तो म्यूजिक बजाएगा, फोन चलाएगा, कुछ न कुछ साधन हमेशा पास में चला के रखता है, क्योंकि उसे शोर सुनने की आदत है। तो डीप साइलेंस का अर्थ है कि खुद में ही एंजॉय करना सीखें, अकेले में ही मस्त रहना सीखें। इसे कहा जाता है एकांतवासी बनना, एक के अंत में मग्न होना, डीप साइलेंस। इस डीप साइलेंस अर्थात अंतर्मुखता की गुफा, अर्थात हम अकेले भी रहें और खुश भी हैं। ये नहीं कि हमारा अकेलापन हमारा चिंता या भय का कारण बन जाए, बल्कि हम अकेले होकर भी संपूर्ण हैं और सुख में जीवन बिता रहे हैं। और जो दूसरी युक्ति है फुल स्टॉप लगाना या पावरफुल ब्रेक,
हर रोज जो कुछ होता है उसको अच्छी तरह से सोच समझ के विवेक द्वारा फुल स्टॉप लगाना, ड्रामा के हर सीन को एक्यूरेट समझते हुए कि मैं आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ, मेरे परमात्मा भी बिंदी स्वरूप है और पूरा ड्रामा सृष्टि रंगमंच पे जो कुछ हो रहा है वह भी एक्यूरेट है, बना बनाया है, वहीं फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे एक नदी के किनारे पर कोई इंसान बैठा है और लहरों को देख रहा है। दूसरा व्यक्ति पास आता है तो पूछता है कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? तो वो आदमी कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि नदी पूरी बह जाए, उसके बाद मैं नदी को पार करूं, सारी लहरें खत्म हो जाए, उसके बाद मैं दूसरे पार जाऊं। ऐसा सुनकर वो व्यक्ति हंसने लगता है कि जब तक तुम लहरों का इंतजार कर रहे हो तब तक तुम कोई युक्ति निकालो और नदी को पार करो, या तो नाव का सहारा लो या पुल का सहारा लो। अर्थात जीवन में समस्याएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो हमें युक्ति निकालनी है कि कैसे इस भव सागर में हमें पार उतरना है। उसके लिए फुल स्टॉप और पावरफुल ब्रेक की आवश्यकता होती है। वैसे भी जब हम धीरे धीरे सभी शक्तियां धारण करते हैं तब ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। भले बाबा ने जन्म होते ही हमें यह वरदान दिया है कि मास्टर सर्वशक्तिवान भव, लेकिन यह हमारा लंबे काल का अभ्यास ही है जो हम सर्वशक्ति संपन्न बनते हैं। चाहे मुश्किलें आए, चाहे सहन करना पड़े, परंतु मन सदा परमात्मा में लगा रहेगा तो मन सदा नाचता रहेगा, क्योंकि हमारा बाबा से वायदा है कि तन भी तेरा मन भी तेरा। तो आप साक्षी हो गए, आप तो न्यारे व प्यारे रहो। सिर्फ जिस समय तन का हिसाब किताब के लिए पार्ट बजाते हो, हिसाब किताब हेतु चुकतू हेतु पार्ट बजाते हो, उस समय यह निरंतर स्मृति में रहे कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने। मान लो मैं बीमार हूँ या मेरा ये कहते हैं कि मेरा शरीर बीमार है, बल्कि नहीं, यह तेरी अमानत है, तुम जानो। मैं साक्षी दृष्टा बन आपकी अमानत रूपी शरीर की सेवा कर रहा हूँ। इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा ट्रस्टी बनना। मेरा है ही नहीं, तो उसके बाद हम यह नहीं कह सकते कि मेरा मन नहीं लगता या मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, क्योंकि यह मेरा शब्द सदा हलचल पैदा करता है। तो इस मेरेपन को मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है, न्यारा व प्यारा बनना है, साक्षी दृष्टा बनना है। तो आज से हम यह वायदा बाबा से करते हैं या यह शिक्षा लेते हैं इस शक्ति द्वारा कि मैं आत्मा सदा अपने अकाल तख्त के अंतर्मुखी रूपी गुफा के अंदर बैठकर हर सीन को ऑब्जर्व करूंगी और परमात्मा को कंबाइंड मानते हुए अपने साथ हर पल अकाल तख्त पे परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर ही हर प्रकार का निर्णय लूंगी, कर्म व्यवहार में आऊंगी। तो मैं इस शक्ति से संपन्न बन जाऊंगी और कछुए के समान हर प्रकार के खतरे से, बाह्य मुक्ता से, नेगेटिविटी से मैं खुद को बचा सकूंगी और इस कलयुग रूपी कीचड़, विकारों और नेगेटिविटी से कमल पुष्प समान न्यारी और सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न बनती जाऊंगी और निरंतर अपने बाप को याद करते हुए इस भवसागर से पार उतरूंगी, अर्थात अपनी उच्च अवस्था, कर्मातीत अवस्था को पालूंगी। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।